तमाम इस्लामी भाई तवज्जो के साथ सुने, नमाज की कितनी अहमियत है। मुसलमान है, आवाज खोलें भाई, पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जो नमाज का इनकार करे वो काफिर है। एक वक्त की भी नमाज कदा करना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। बेनमाजी की उम्र और रिज़्क़ से बरकत खत्म कर दी जाती है। अलगज़ नमाज ना पढ़ने के बेशुमार नुकसानात हैं और नमाज पढ़ने के भी बेशुमार फजाइल है। नमाजी से अल्लाह पाक खुश होता है। नमाजी की उम्र और रिज़्क़ में बरकत होती है। नमाजी अल्लाह व रसूल का महबूब होता है। नमाजी के चेहरे पे नूर होता है और नमाजी के लिए सबसे बड़ी सादत ये है कि कल बरोज़ क़यामत के दिन उसे अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। अल्लाह पाक हम सबको पाँचों नमाज़ों बाद जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं पाँचों नमाज़ें पढ़ूँ बा जमात, मैं पाँचों नमाज़ें पढ़ूँ बा जमात, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही। नमाज़ फजर, नमाज़ फजर के सोते रहने से माशरती हम आहंगी पर असर पड़ता है, क्योंकि इंसान कायनात के नबलगी ताकत से महरूम हो जाता है। रिज़्क़ में कमी और बेबरकती आ जाती है, चेहरा बेरौनक हो जाता है। बंदा मुसलसल फजर कज़ा करने वाला शख्स भी उन्हीं लोगों में शामिल है। गुजर गई नमाज फजर और तू सोता रहा, गुजर गई नमाज फजर और तू सोता रहा, कीमती वक्त ख्वाबों में खोता रहा। सुबह हुई पर तू बेदार न हुआ, सुबह हुई पर तू बेदार न हुआ, उम्र भर सो के भी तू बेजार न हुआ। नमाज ज़ोहर, वो लोग जो मुसलसल नमाज ज़ोहर छोड़ते हैं वो बदमिजाजी और बदअज़मी से दोचार होते हैं। इस वक्त कायनात जर्द हो जाती है, मैदा और निज़ाम पर असर अंदाज होती है और रोज़ी तंग कर दी जाती है। आई ज़ोहर तो तुझे काम ने उलझा दिया, आई ज़ोहर तो तुझे काम ने उलझा दिया, बेनमाजी बनाकर कितना तुझे फंसा दिया। देगा रिज़्क़ तुझे नमाज के बाद भी, देगा रिज़्क़ तुझे नमाज के बाद भी, पालेगा रब तेरा घर नमाज के बाद भी। नमाज असर, अक्सर नमाज असर छोड़ने वालों की तख्लीकी सलाहियतें कम हो जाती है और असर के वक्त सोने वालों का जहन कुंद हो जाता है और औलाद भी कुछ जहन पैदा हो जाती है। कायनात अपना रंग बदल कर नारंगी हो जाती है और ये पूरे निज़ाम तौलीद पर असर अंदाज होती है। देख आ गई नमाज असर तवानाई लेकर, देख आ गई नमाज असर तवानाई लेकर, कुव्वत है इसमें तू इसे अदा कर। तंदुरुस्त है तू आज ये शुक्र अदा कर, तंदुरुस्त है तू आज ये शुक्र अदा कर, बदन को अपने तू सजदों की लज्जत दिया कर। नमाज मगरिब, मगरिब के वक्त सूरज की शुआएं सुर्ख हो जाती हैं, जिन्नात और इब्लीस की ताकत उरूज पर होती है। सब काम छोड़कर पहले मगरिब की नमाज अदा करनी चाहिए। इस वक्त सोने वालों की कम औलाद होती है या होती ही नहीं, और अगर हो जाए तो नाफरमान होती है। चल दिया आफताब अब गुरूब होने को, चल दिया आफताब अब गुरूब होने को, नमाज मगरिब है अब शुरू होने को। ख़त्म हो गया तेरी जिंदगी का एक और दिन, ख़त्म हो गया तेरी जिंदगी का एक और दिन, चल गया ये भी हाथ से तेरे नेकियों के बिन। नमाज ईशा, नमाज ईशा छोड़ने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। कायनात नीली होकर सियाह हो जाती है और हमारे दिमाग में निजाम एसाब पुर करती है। नींद में बेसुकूनी और बुरे ख्वाब आते हैं और जल्द बुढ़ापा आता है। अब तुझे चाहिए रात में सोने से पहले, अब तुझे चाहिए रात में सोने से पहले ईशा पढ़ अपनी जिंदगी खोने से पहले। पाएगा तू सुकून अल्लाह की जिक्र में, पाएगा तू सुकून अल्लाह के जिक्र में, मिलेगा करार तेरे दिल को इसी फिक्र में। माशाअल्लाह। तो ये देखें छोटे छोटे बच्चों ने हमारे सामने नमाज की अहमियत बताई है मुख्तसर अंदाज में। तो हर मुसलमान पर दिन रात में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। नियत कर लें कि इंशाअल्लाह मरते दम तक 5 नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। इन बच्चों के लिए इंशाअल्लाह तोहफा है जी, कबूल फरमाइए। यहाँ से ये लीजिए। सुभान अल्लाह, आराम से सुभान अल्लाह। हाँ जी, सुभान अल्लाह,
सुभान